नमस्कार साथियों, मैं जमुआ रामगढ़ आंधी क्षेत्र के जो मसीहा है, मेरा तो मानना ये है कि ये इस क्षेत्र के मसीहा ही है, क्योंकि ये वह व्यक्ति है जो राजनेता या ऐसे जो सरकार में है वो कार्य नहीं करते, वो कार्य रामतार भाई जी करते हैं। मैं इनका परिचय देता हूँ। इनका नाम है रामतार भारती जी। रामतार भारती जी, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है कि कौन है रामतार भारती। और एक सिंपल सा नागरिक हूँ देश का, हाँ छोटा सा आदमी हूँ मैं तो। हाँ तो मेरा पूछना ये है कि क्या समस्या है आपकी और आपके क्षेत्र की। समस्याएं बहुत है। अगर समस्याएं गिनाने लग जाएं यहाँ पर हम बैठ गए तो ये मानो पेन है पेपर ले तो पेन पेपर फुल भर जाए और 24 घंटे लग जाए, समस्या खत्म नहीं हो। इतनी समस्या अपने क्षेत्र जैसे में। कि मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या जमुआ रामगढ़ में, एक तो जमुआ रामगढ़ बांध की ले लो आप। अच्छा, हाँ ये तो और अब जो हमारे पहले जमुआ रामगढ़ एक तहसील हुआ करता था, अब 2 तहसील में बन गई है। बांदी भी तहसील बन गई है जमुआ रामगढ़ में। और यहाँ जो क्षेत्र की मुख्य समस्या है वो सबको, छोटे छोटे बच्चों को समस्या है भाई, ये जो रोड जा रहा है NH 148 दौसा से मनोरपुरा हाईवे, ये मोटी समस्या है। दुर्घटनाएं होती है, लोग बेमौत मर रहे हैं। हाँ तो मेरा पूछना ये है कि NH 148 की समस्या इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो आप बताना चाहेंगे कि ये NH 148 फोर लेन कब बनेगा। अब ये तो सरकार चाहे, प्रशासन चाहे तो कल बन जाए, कल स्वीकृत हो जाए। चाहे तो वो लोग ना जो सरकार में बैठे हुए हैं, प्रशासन में बैठे हुए हैं। वो कैसे बनेगा सर। देखो मेरा मानना तो ये है, ये जो रोड है इसकी लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है। NH 148 इसका नाम है। दौसा से मनोरपुर हाईवे ये टच होता है और इसको लगभग चालू हुए करीब 7-8 साल हो गए हैं। और आप ये समझो राजेंद्र जी, लगभग 15-20 ग्राम पंचायत इस रोड पर है। अपने दौसा से लेके मनोरपुर तक करीबन 20-25 ग्राम पंचायतें पड़ती है। और प्रत्येक गांव डाणी में से नौजवानों की, युवाओं की इस रोड पर दुर्घटना कारित होने से मौतें हो रही है। अब आप पूछ रहे हो कि कैसे बनेगा, तो ये तो जो जिन जनता ने लोगों को चुनकर आगे लोकसभा और विधानसभा में भेजा है, वो तो वो सवाल खड़ा करे, वहां पर पूछे कि भाई कैसे बनेगा। फिर वो मंत्री साहब, जो भी प्रशासन है, सरकार है, वो जवाब देगी। फिर ये मामला किसके अधीन आता है। ये केंद्र सरकार के अधीन मामला आता है। NHI जो रोड है, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भारत सरकार के अधीन आता है। हाँ तो लगातार हम सुनते आ रहे हैं न्यूज़ या हम देखते भी हैं कि इस NH 148 पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सी दुर्घटनाएं ऐसी होती है जहाँ पर तुरंत ही व्यक्ति वहीं मारा जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है और ये से फोर लेन नहीं होने के कारण यहाँ पे बहुत सी जानें अब तक जा चुकी हैं। तो मेरा पूछना यह था कि अब तक इस हाईवे ने कितने लोगों की जान ली है। आप ये देखो, करीबन कम से कम 700-800 लोग इस हाईवे पर खत्म हो गए, कम से कम। और उन 700-800 में से यदि अपन रेशियो लेते हैं तो 30 से 35 साल के करीबन 80% लोग, और उसके बाद में 10% महिलाएं और 10% जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मौत हुई है। 80% तो नौजवान है जिनकी उम्र 30 से 35 साल है। क्या इसी सड़क के आसपास या इस क्षेत्र में कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं है जो एक्सीडेंट हुई है लोगों की। ये सवाल आपका बहुत शानदार है। मैं बताऊं आपको, ये जो पूरा रोड है NH 148 दौसा से मनोरपुर, मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। और बीच में आप इस हाईवे पर आप खुद एक बार गाड़ी लेकर जाओ, आपको कहीं पर भी उच्चतम मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी। छोटे मोटे अस्पताल तो मिल जाएंगे, PSC अस्पताल तो वहाँ पर तो क्या होता है, वहाँ पर तो सिर्फ आप एक्सीडेंट होगा और मैं आपको काटना चाहूँगा। सुनने में आया है कि सरकार ने रायसर में ट्रॉमा अस्पताल का उद्घाटन किया है, उसको जगह चिन्हित की है, तो शायद वो बन रहा है या कब तक बन जाएगा वो। देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, जगह बिल्कुल ये हुआ है। पिछले 5-6 साल से हम प्रयास कर रहे थे, 2 मांगे थी इस क्षेत्र के लोगों की, इस आप ये रोड फोर लेन हो और आंधी से रायसर के बीच में एक सैटेलाइट अस्पताल बने। हमने विधायक साहब को बार बार बोला, ज्ञापन दिया, प्रशासन को ज्ञापन दिया, सब लोगों के सामूहिक प्रयास से। ये मेरा एक अकेला व्यक्ति विशेष का प्रयास नहीं है, ना कोई रामतार भारती आकर इसको काम को कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सामूहिक प्रयास से ये काम हुआ है। और पिछले बजट में
विधायक साहब ने सरकार के सामने आवाज़ उठाई और पिछले बजट में सरकार ने बोला कि साहब रायसर जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक ट्रॉमा अस्पताल बनेगा, लेकिन हमारी मांग थी कि सब सेटेलाइट अस्पताल बने, क्योंकि ट्रॉमा अस्पताल से ज़्यादा अच्छा होता अगर सेटेलाइट अस्पताल बनता तो। अब लेकिन वो काम चल ही रहा है, अभी तो काम भी नहीं चल रहा, बस हो रहा है कि बनेगा बनेगा, कब से वो काम स्टार्ट होगा वो अभी जैसा कि लोग बता रहे हैं अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि NH 148 को लेकर हमने देखी है कि आपने जगह जगह जाकर जनप्रतिनिधियों के पास या फिर गांव-गांव ढाणी-ढाणी व्यक्ति विशेष से मिलकर आपने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है। वो अभियान क्या था और किसके लिए था? देखो मैं आपको बताऊं और आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मैं इस मुद्दे से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे एक बड़े भाई साहब थे राकेश मीणा जी, जिनका लेक्चरर में इतिहास सब्जेक्ट से उनका सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन इसी रोड पर जो गांव भावनी पड़ता है वहीं पर वो आंधी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जा रहे थे। उनका छोटा बेटा भी उनका साथ में था, लेकिन एक 4 व्हीलर कार ने लापरवाही गलत तरीके से उनके टक्कर मारी और SMS ले जाते उनकी दुर्घटना हो गई। क्योंकि आप रोडों की हालत तो देख सकते हो, जब आरामगढ़ बांध के नीचे चाहे आप रायसर से होकर जाओ या फिर आप आंधी होकर जाओ, कम से कम 1.5-2 घंटा आपको लगेगा। अब आप पूछ रहे हो कि साहब जागरूक जो आपने चलाया था हस्ताक्षर अभियान, हमने गांव-गांव ढाणी हमारे पास में पूरे पेपर है, हमने एक ऐसा जनप्रतिनिधि जम्मू और रामगढ़ के छोटे से लेकर बड़ा तक एक ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया, हमारी पीड़ा, हमारा जो दुख है, हमारा जो दर्द है वो नहीं सुनाया। हमारे पास में बाकायदा लेटर है, ज्ञापन है, ये आप देख सकते हो। राव राजेंद्र जी और राज्यवर्धन राठौड़, गोपाल मीणा जी पूर्व विधायक और कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार आप रामताल भाटी जी के जो प्रजेंट विधायक है महेंद्र पाल जी, ये आप देख सकते हो, सबके हमारे पास में ज्ञापन देते हुए फोटो है। अपने SDM साहब या सचिन पायलट साहब, महेंद्र पाल जी मीणा प्रेजेंट विधायक और सब लोग हैं इसमें, जो भी आसपास के सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, लोकल लोग हैं। और उसके बाद में हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, गांव-गांव ढाणी हम गए, लोगों की साइन कराए। करीबन हमने इस समस्या को लेकर कम से कम 7-8 बड़ी मीटिंगें भी की है, लोगों से मिले जुले, लेकिन अभी तक परिणाम आपके सामने है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या हस्ताक्षर अभियान के बाद भी आपने इसके लिए किसी को ज्ञापन दिया? बिल्कुल ज्ञापन दिया। हम तो डेली बोलते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ट्विटर के माध्यम से बताते हैं, हम तो भाई ज्ञापन ही दे सकते हैं। हमारे हाथ में तो क्या है, आम जनता तो सरकार को और प्रशासन को बता सकती है कि साहब ये समस्या है, इस समस्या का हल करो। तो सर कब तक चलता रहेगा ये ज्ञापन का सिलसिला? अब ये ज्ञापन का सिलसिला भाई हमारे हाथ में तो कुछ पावर है नहीं, हम तो एक सिंपल नागरिक है, मतलब सामान्य ग्रामीण परिवेश से निवास करने वाला आदमी हूँ। मेरे पास में तो कोई न पावर है न सत्ता है। हम तो लोगों को ये बोल सकते हैं कि साहब ये समस्या है, इस समस्या पर आप बात करो। भाई हम लोगों को बता ही तो सकते हैं कि साहब मंत्री साहब, MLA साहब, MP साहब कि साहब ये हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में समस्या हल करना नहीं करना उनके हाथ में। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि NH 148 को लेकर आपकी क्या भूमिका रही है या आगे से क्या भूमिका आप निभाना चाहते हैं? तो मेरी तो एक छोटी सी भूमिका है, मैं मेरी कोई इसमें बड़ी भूमिका भी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि यदि ये काम होता है तो ये इंसानियत और मानवता का मुद्दा है। इस पर नौजवानों के साथ साथ में जो बेजुबान जानवर है, गाय माता है, अन्य जो लोगों की जो मवेशी है, आप मेरे यही क्षेत्र में एक विकास मीणा जी है, आज से 2 महीने पहले उनकी 3 भैंस, आप समझ सकते हो आज के समय में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की भैंस आती है। हाँ। उनको एक बड़े ट्रक ने टक्कर मारी और 3 भैंस वहीं मौके पर खत्म हो गई। अब वो किसान बेचारा मेहनत करके अपने जानवरों को पालता है, पोसता है और वो जानवर उनसे दूध वगैरह निकाल के अपने परिवार को पालते हैं, लेकिन वही दुर्घटना में शिकार हो रहे हैं। और नौजवानों की, युवाओं की तो यहाँ पर सैकड़ों मौत हो गई। इस दुर्घटना में मेरे को सुनने में आया था कि विकास जी की एक मवेशी थी, वो उसे ट्रक के पीछे घिसती हुई लगभग 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर वो दातली बाग तक वहाँ गई थी। उसके बाद वहाँ ट्रक वाले ने रोका, उसको साइड में से निकाल के पटक कर फिर चला गया। लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। यदि कैमरा लगा होता, CCTV कैमरे होते आसपास के क्षेत्र में, मैं तो पहले भी इस बात को आवाज़ उठाया है कि सब जो तिराया है, चौराहा है, वहाँ पर CCTV कैमरा रखो। यदि आज वहाँ CCTV कैमरा होता, उस ट्रक का पता चलता तो उन किसान को, उन मजदूर को क्लेम मिलता।
तो मैं फिर से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ रामतार भारती जी से कि आप NH 148 को लेकर शायद 16 मार्च को एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, वो किस प्रकार होगी, क्या है? तो 16 मार्च को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, शांतिपूर्वक तरीके से अभी पिछले 10-12 दिन पहले अपने रायसर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक देवी तड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ के सम्मानित साथी श्री सुरेश मीणा जी थे जो विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। वहीं देवी तड़ा रायसर का एरिया उनको दे रखा था और किसी सरकारी काम से ही, विद्युत विभाग के काम से वो लूनेठा जा रहे थे और अपनी सही दिशा में वो चल रहे थे। लेकिन एक बताया जा रहा है, सुनने में आया कि खाटू श्याम जी से एक छोटी जो कार होती है, मैजिक कार होती है, उसने आकर गलत और लापरवाही तरीके से गलत दिशा में जाकर उसको टक्कर मारी। वो साथी वहीं पर ख़त्म हो गया। मैं कल उनके परिवार से भी मिल के आया हूँ, कल जो ये पूरा काम कर रहे हैं उस संग्रह समिति से भी मिल के आए हैं और सबकी एक ही मांग है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन को, सरकार को इस बात को पहुंचाना है कि साहब ये रोड 4 लेन हो। तो सर, सुरेश जैसे न जाने कितने साथी ऐसे हैं जो इस हाईवे के भेंट चढ़े हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस हाईवे ने कितने परिवारों को अब तक पीड़ित किया है, या कितने लोगों की इसने जान ली है? यहाँ पे अनगिनत सैकड़ों परिवार ऐसे हैं। राकेश देख लो, हमारे राकेश है, सुरेश है, इधर गौतम शर्मा है लुनेटा में, रामकरण जी मीणा है कुशलपुरा से, कानीखोर से हैं, आगे शानकोटड़ा चले जाओ आप, एक आंधी में एक शर्मा जी थे, एक बहुत अच्छा लड़का जो एथलीट था दौड़ने में, उसके राजस्थान पुलिस का फिजिकल के लिए वो रन कर रहा था, पीछे से विक्रम ने टक्कर मार दी। ये मानो आप सैकड़ों परिवार इस हाईवे के कारण पीड़ित है, परेशान है, दुखी है और बोले भी तो किसको बोले, क्योंकि कोई अब तक तो कोई सुनने वाला सामने आया नहीं। वो अपने ये मानो कि अगर कोई आदमी किसी काम से रायसर या आंधी जाए इस रोडों के, तो उनके घर वालों को, उनके बच्चों को ये पीड़ा होती है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा बाप वापस लौटकर आएगा या नहीं आएगा। ऐसी स्थिति परिस्थितियां बन गई। इन्हीं स्थिति परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सब लोगों ने, सर्व समाज के सभी साथियों ने आगे आकर इस प्रयास को सफल बनाने के लिए, इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, और कि साहब ये रोड 4 लेन हो, बीच में डिवाइडर की व्यवस्था, एक ही तो मांग होता हो, ज़्यादा कोई बड़ी समस्या भी नहीं है, ना ज़्यादा बड़ी कोई मांग है। और मांग करने वाले कौन लोग हैं? सिर्फ सामाजिक लोग जो चाहते हैं कि साहब एक काम हो, जिनके दुख है, पीड़ा है, दर्द है। कल मैं वहाँ जाके आया हूँ सुरेश जी के परिवार में, उनके परिवार बिल्कुल टूट चुका है। उनके परिवार, उनके माँ बाप, बुजुर्ग दादाजी, उनकी हालत बड़ी गलत है। ये सरकार को, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि सब ये बहुत बड़ी समस्या है। पानी का मुद्दा, लाइट का मुद्दा या और कोई मुद्दा हो तो होता रहेगा, लेकिन जो लोग मौके पर ही खत्म हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पहले 4 लेन बनना जरूरी है। मेरी जानकारी में जितना मैं जानता हूँ, तो मेरा मानना ये है कि NH 148 दौसा से मनोहरपुर के लिए 65 किलोमीटर का सफ़र है लगभग। तो इस हाईवे के आसपास में ऐसा कोई ग्राम नहीं होगा, ऐसा कोई गांव ढाणी नहीं होगी जिसमें से किसी व्यक्ति ने जान नहीं गंवाई। बिल्कुल। मैं तो आपको बोलता हूँ, आप जाओ एक बार, आपके चैनल को लेकर जाओ और आप रायसर थाने में चले जाओ, आंधी थाने में चले जाओ, उधर दौसा हो गया, दौसा थाने में चले जाओ, अपने ये इधर कौन सा थाना पड़ता है इधर आगे, दौसा से आगे नारायण वाला सैतल थाने चले जाओ, और इधर आप आगे मनोहरपुर थाने चले जाओ। यानी कि 5 थाने में आप जाकर उनको पूछोगे ना कि साहब ये जो 65 किलोमीटर की रोड है, उस पर आज तक जब से चालू हुआ है कितनी दुर्घटनाएं हो गई, कितने लोग, चलो जो दुर्घटना हो गई, जो खत्म हो गए वो तो ठीक है, प्रकृति माँ ने, ईश्वर ने उनको अपने पास में बुला लिया, लेकिन जो लोग फ्रैक्चर हो गए, जिनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सिर में चोटें आ गई, किसी के बैक में चोट आ गई, रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो सर, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, तो उनकी आप किस प्रकार से सहायता करते हैं? हमें सहायता तो सबसे पहले तो मैं तो ये प्रयास करता हूँ कि मैं उस परिवार तक पहुँच पाऊँ, उनसे मिलूँ जुलूँ, और हमें और हमारी टीम को लगता है कि यदि ये परिवार BPL जो योजना होती है सरकार की, यदि उससे भी नीचे ये आता है, तो हम एक सोशल मीडिया पे एक आर्थिक सहायता का मिशन चलाते हैं, और सबके सामूहिक प्रयास से ये मैं कोई रामतार भारती नहीं करता, ये
वहाँ पूरी टीम जाती है। और उसके अलावा भी जो भामाशाह है, दानवीर है, कर्मचारी उस समाज के, उस गांव के, जम्मू और रामगढ़ क्षेत्र के अलावा जो आसपास दौसा है, जयपुर है, बांदीकुई, अलवर है, वहाँ के लोग भी इस इंसानियत और मानवता के मुद्दे को समझकर सहयोग करते हैं। तो लाख 2 लाख रुपए उसको मिलते हैं, उन बच्चों को जो भी मेडिकल हो, एजुकेशन हो या अन्य कोई खर्चा हो कर रहे हैं। ये चीज़ सभी जानते हैं कि आप पीड़ित परिवार की मदद करते हैं, किस प्रकार क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी लोग आपके साथ क्यों नहीं लगते? लोग तो हमारे साथ ही है, लोग कहाँ हैं, लोग तो साथ नहीं है हमारे, लेकिन लोगों के साथ और सहयोग से तो हम ये कर पा रहे हैं। आज हमने इस क्षेत्र की मुख्य जो समस्या थी कि हिसाब से 4 लेन हो और यहाँ पे एक सैटेलाइट अस्पताल बने, तो आज लोगों के साथ और सहयोग से तो आज रायसेन में अस्पताल बन रहा है। और मुझे ये विश्वास है इस प्रकार से यदि हमारे साथ में लोग रहेंगे तो आने वाले समय में 4 लेन भी बनेगा। अब कुछ लोग अगर मैं तो यदि कुछ गिनती के लोग साथ लगे या नहीं लगे, तो अपना काम, अपना उद्देश्य, अपनी जो मेहनत वो तो मुझे पता है मैं कैसे कर पा रहा हूँ। सर, ये आप आम आदमी होते हुए क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं, तो उक्त समस्याएं जैसे NH 148 है, उसको लेकर जो समस्याएं हैं उसको लेकर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोलते? क्या काम है भाई? जन ये तो आप नेताओं से पूछो, क्यों नहीं पूछते भाई, क्यों नहीं बोलते? वो तो वही बताएंगे क्यों नहीं बोलते। हम तो, मैं तो, मेरा मानना तो ये है, इस देश में हमने तो इतिहास पढ़ा है, समझा है, आपने भी पढ़ा होगा भाई। भगत सिंह भी तो एक आम आदमी था, सुभाष चंद्र बोस ले लो, महात्मा गांधी जी ले लो, इतने सीनियर आदमी पूरे देश में फिरकर देश को अंग्रेजों से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे उनको आज़ाद दिला दिया। हम तो उनको पढ़े हैं, समझे, अब बोले नहीं बोले तो इनका काम है साहब। जनता ने उनको चुनकर आगे भेजा है, तो ये तो आप उनसे जाके पूछो भाई आप क्यों नहीं बोलते इस मुद्दे को लेकर। तो सर, जनता द्वारा चुने हुए जो MP है, MLA है, उन्होंने अब तक NH 148 को लेकर क्या कदम उठाया उन्होंने? देखो, अब ऐसे बोलने में तो कुछ भी बोल दे। अभी नवंबर में राजस्थान पत्रिका में एक खबर चलाई, मैं आपको बता दूं, बाकायदा मेरे पास में प्रूफ है, क्योंकि जो भी हम बात बोलते हैं बिल्कुल सही तरीके से बोलते हैं। ये आपके कैमरे में आप देख सकते हो, नवंबर में इन्होंने खबर चलाई कि साहब ये दौसा से मनोरपुर NH 148 है, ये 4 लेन बनेगा। और उसके बाद में अभी फरवरी में ये खबर आ गई कि साहब ये गटवाड़ी, भावनी, बापी में तो फ्लाईओवर बनेगा, और डांगरवाड़ा का जो क्षेत्र है, आंधी का जो क्षेत्र है, वहाँ पर सिर्फ 4 लेन बनेगा। अब ये तो सरकार बताए, यानी कि जो जनप्रतिनिधि है वो लोग बताए कि कब बनेगा, बनेगा भी नहीं बनेगा, अब न्यूज में चल रहा है। तो आपके जो रिकॉर्ड है या आपके जो कागजात है उसके अनुसार तो सरकार लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। अब ये तो भाई जनता तो सब समझती है, सब जनता बोलती नहीं है, दुखी जरूर है जम्मू और रामगढ़ की जनता, बोली जरूर है। उसको आप अच्छी अच्छी बातें बोल के, प्यार से बात करके, लाडले बन के उनके पास में बैठ सकते हो। जनता बहुत बोली है जम्मू और रामगढ़ की, वो किसी को भी अपना बना लेती है, लेकिन जब मौका आता है तो वो मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे समझदार है, मूर्ख नहीं, उनको मूर्ख नहीं समझ सकते आप। हमारी जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय में जवाब देगी उनको। तो आखिर कब बनेगा ये रोड? ये रोड तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अगर सरकार प्रशासन चाहे, विधायक सांसद चाहे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊँ, अपने जो दौसा से लालसोट कोथुन वाला रोड है, उससे पहले अपना रोड मेगा हाईवे बना था, यानी कि 2 लाइन बना था, और आज उस रोड की आप देखो कैसी चमक वाली रोड है, बिल्कुल सीमेंटेड रोड है, बीच में डिवाइडर है, चारों तरफ वो बना हुआ है, यानी कि कोई छोटा मोटा जानवर भी उसके अंदर नहीं आ सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो भाई वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी, वो प्रयास कर रहे थे। अब ये तो एरिया भी कितना सा है, सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी है। भाई कोई लंबा चौड़ा हो 200, 300, 400 किलोमीटर का, तो समझ में भी आएगी साहब, बड़ा बजट लगेगा, बड़ा होगा। और ये तो लोग इस पर आए दिन खत्म हो रहे हैं। अभी जो भरतपुर से खाटू श्याम जी की जो यात्रा के लिए लोग जाते हैं, आप देखिए इसी रोड से होके जाते, पहले तो आगरा रोड जयपुर होके जाते थे, लेकिन जब से उनको पता चला कि साहब ये शॉर्टकट है, ये बहुत नजदीक पड़ता है यहाँ पे, खाटू श्याम जी, बाकी माता, नारायणी माता, जमुई माता, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इस रोड पर मंदिर है। पैदल यात्रा हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं, एक्सीडेंट होता है, उनको पता नहीं भाई इस रोड का अलाइनमेंट थोड़ा ऐसे खराब है। तो सर आप बताओ ये रोड कैसे बनेगा, और आप बताओ कि ये रोड कैसे बनेगा और आप क्या चाहते हैं? देखो, मेरे चाहने या नहीं चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो सिर्फ सिंपल यही चाहता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको बचाओ, क्योंकि आज
हमारे परिवार में से कोई गया है, कल आपके परिवार में से भी जा सकता है, क्या पता कल जो सरकार में बैठे हुए हैं वो भी तो इस रोड से जाते हैं। भाई ये रोड ऐसे थोड़ी देखता है कि आप निकल रहे हो, एक्स निकल रहा है, वाई निकल रहा है, जेड निकल रहा है, इसमें तो एक्सीडेंट होगा तो सब किसी का भी हो सकता है। सही बात। मेरा मानना ये है, ये काम तब होगा तब यहाँ का जो सांसद साहब है राव राजेंद्र जी, वो लोकसभा में सवाल खड़ा करे, सरकार से पूछे, सरकार से क्वेश्चन लगाए कि साहब इस पर इतनी दुर्घटनाएं हो गई। और आप आंकड़ा ले लो सरकार का, थाने में जाकर ले लो रिकॉर्ड, को तो मिल जाएगा, उनको तो इजी में मिल जाएगा। आप पर हम जाएंगे तो वहाँ समस्या होगी, लेकिन ये अगर MP जाते हैं तो उनको हाथों हाथ आंकड़ा मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से, यदि वो लगाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है नितिन गडकरी साहब, मंत्री साहब इस मामले में बहुत सजग है, बहुत एक्टिव है, और यदि वहाँ उनके पास में बात पहुँच जाए तो काम बहुत जल्दी हो जाए। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सरकार में जो लोग हैं उसको आप इस चीज़ के लिए निशाना बनाते हो, यदि आप सरकार में होते तो आप क्या करते हो, किस प्रकार करते? देखो हम तो कैसे होते सरकार में, हम तो एक सिंपल से आदमी है ना, हमें सरकार में जाने का शौक, हम तो हमारे काम करते हैं, 10 से 12 ड्यूटी करते हैं। हम तो ये चाहते हैं साहब, देखो सब लोगों की समस्या है, ये काम होने का सिर्फ एक ही है कि ये जो हमने ज्ञापन बना के दिया है ना, जैसे ज्ञापन के माध्यम से आप लोकसभा में सवाल खड़ा करो और उनको पूछो, बताओ कि साहब मेरे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो हर गांव डाणी में से लोग खत्म हो गए। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, कोई से क्षेत्र में, अब इस आगामी 16 मार्च की मीटिंग को देखिए, अभी यहाँ पर जो सांसद साहब उनका बेटा भी आके गए सुरेश जी के घर पर, और वो बोल के गए कि साहब MP साहब मंत्री साहब से बात कर रहे हैं, तो कोई उनसे लिखित में तो देना, वो विश्वास कैसे होगा जनता को। यदि आज हमने आपको लिखित में बताया कि साहब ये खबर है, ये न्यूज है, ये ज्ञापन हमने उनको तब दिया, यदि हमारे पास में कोई फोटो नहीं होती, कोई वीडियो नहीं होता, कोई ज्ञापन नहीं होता, न्यूज की कॉपी नहीं होती, तो आप कैसे विश्वास करते कि आपने काम किया या नहीं किया? आप भी बोलते थे यार कुछ नहीं किया, तो ऐसे बातें कर रहे हैं। 16 मार्च को जो मीटिंग होने जा रही है उसके बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये इंसानियत और मानवता का मुद्दा है, ये किसी व्यक्ति विशेष का, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। इस पर कोई भी व्यक्ति खत्म हो सकता है। आज हमने हमारे बीच में से किसी को खोया है, अगला नंबर आपका हो सकता है। इस समस्या को लेकर आगामी 16 मार्च को ग्राम पंचायत रायसर बस स्टैंड पर एक शांतिपूर्वक तरीके से जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारे और ये जो समस्या है, इस समस्या का किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति निवारण करे तो हम उसके लिए हमेशा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, चाहे आप उसको रिकॉर्ड करके रख लो, इस रोड को जो भी 4 लेन करेगा मैं हमेशा उसका रेडी रहूँगा, या आप नोट करके रख लो उसे। क्योंकि मुद्दा ऐसा है, लोग खत्म हो रहे हैं, बेजुबान जानवर खत्म हो रहे हैं, युवा खत्म हो रहे हैं, माँ बहन बेटा किसी को छोड़ ही नहीं रहे लोग। डर लगता है लोगों को रायसर आने जाने के लिए, सर्विस रोड नहीं है बीच में। अब जैसे अपना जो ये है, जैसे जहाँ अपन बैठे हैं वहाँ से आप जाओगे तो हाईवे है, कोई अनजान आदमी आएगा तो सीधा रोड के ऊपर जाएगा, बिल्कुल ढलान है। आप उधर महंगी से आते हो रोड के ऊपर, उधर भी वही है। आप यहाँ पातलवा चले जाओ, शानकोटड़ा चले जाओ, या फिर उधर गुड्डा चले जाओ, सर्विस रोड हो ना, तो उनको पता रहेगी साहब ये है, दिशा निर्देश बोर्ड हो, रात में लाइटें हो। आपको मैं बताऊँ आपकी जानकारी के लिए कि करीबन 2-2.5 साल पहले एक हमारे यहाँ पातलवास है, SC समाज के वो पावना जी थे, और वो किसी एक त्यौहार था, दीपावली का त्यौहार से था, तो किसी काम से अपने ससुराल आ रहे थे, तो एक जानवर रोड पर हाईवे पर पड़ा हुआ था, और रोड लाइट नहीं होने के कारण वो मोटरसाइकिल उस जानवर पर चढ़ी, वो स्लिप हो गया, और पीछे से जो 4 व्हीलर कार आ रही थी उसके ऊपर से निकल गई, वो वहीं पे खत्म हो गई। तो उसकी क्या गलती है? सरकार, संविधान में भी ये बात लिखी हुई है कि हमें खाने का, पीने का, रहने का, अच्छे पानी पीने का, स्वच्छ हवा लेने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार मिला हुआ। भाई मौलिक अधिकार पढ़ो ना। मैं तो मेरे जम्मू आरामगढ़ के नौजवानों से बोलना चाहता हूँ कि आप संविधान पढ़ो, आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आप पढ़ोगे तो आप सवाल पूछ पाओगे। हम तो ये चाहते हैं। अब मैं पुनः जनप्रतिनिधि और यहाँ के निवासी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 16 मार्च को जो महा आंदोलन हो रहा है NH 148 को लेकर, आप सभी उस आंदोलन में सम्मिलित होकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और NH 148 को 4 लेन बनाने में आप अपनी भागीदारी निभाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रामदास भारती जी को, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उठाने का आपने जिम्मा संभाल रखा है। और मैं पुण्य धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आप लोगों की इन समस्याओं को ऐसे ही जनप्रतिनिधि के बीच में रखते रहो और उनके मसीहा के रूप में आप कार्य करते रहो। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।